उत्तर प्रदेश में कल से 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, जिसकी घोषणा यूपी सरकार पहले ही कर चुकी है। इसके लिए सरकार ने अपनी एसओपी भी तैयार कर ली है। यहां कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूल खोले जाएंगे। अभिभावक को अनुमति से ही बच्चे स्कूल में आ सकेंगे। 2 पालियों में स्कूल खोले जाएंगे। पहली पाली में सुबह 8:50 से 11:50 तक कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं लगेंगी। दोपहर बाद 12:30 से 3:20 तक कक्षा 11 और कक्षा 12 की पढ़ाई होगी। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी और किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चे के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। तो कल से यूपी में बदल जाएंगे स्कूलों के नियम। फर्नीचर, स्टेशनरी, कैंटीन, लैब के साथ पूरा परिसर साफ किया जाएगा। इसके साथ क्लासरूम का रोज सैनिटाइजेशन होगा। साथ ही साथ जो नियम बनाए गए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि एक क्लास में एक दिन में 50% ही बच्चे क्लास में बैठेंगे। दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस जारी रहेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। तो ये तमाम नियम है। सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था स्कूल में की जाएगी। प्रवेश के समय सैनिटाइजेशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन जरूरी होगा। मास्क के बिना किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। 50% ही यहां पर एक क्लास में बच्चे मौजूद रहेंगे। खांसी जुकाम के लक्षण होने पर छात्र, शिक्षक और कर्मचारी के आने पर रोक लगेगी, यानी कि उन्हें स्कूल में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। कोविड के लक्षण होने पर 1800, 1805, 145 पर सूचना देनी होगी। हर व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। जो भी स्कूल में आएगा, चाहे फिर बच्चे हों या फिर और कर्मचारी, स्कूल वाहन को रोज सैनिटाइज करवाना होगा, जिसमें बच्चे रोज सफर करते हैं। तो फुल आस्तीन की टी-शर्ट, फुल पैंट, जूते, मोजे पहनना जरूरी होगा। इसके साथ कोरोना बचाव की जानकारी लिखे पोस्टर जो है वो जागरूकता के लिए स्कूल में लगवाए जाएंगे। तो अब देखिए कि राजधानी लखनऊ में स्कूल खोलने को लेकर क्या तैयारियां की गई। ज्यादातर स्कूलों में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। जी मीडिया की टीम ने राजधानी के जुबली इंटर कॉलेज का जायजा लिया। यहां सैनिटाइजेशन के साथ थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। जी मीडिया से बातचीत में जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने दावा किया कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जुबली इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां जो व्यवस्थाएं हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनको सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारे ठीक पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें जो कोरोना वायरस का खतरा है उसका एक मैसेज दिया जा रहा है और उस मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं छात्रों को इस बीमारी के प्रति अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है स्कूलों खुलने में, तो हम अंदर चलेंगे और व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की व्यवस्था है। हमारे साथ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल विनोद सोनकर साहब मौजूद हैं। सर, क्या क्या अरेंजमेंट किया गया है? सर, जैसे ही हमारे पास छात्र आएगा उसका टेम्परेचर लेने के लिए हमारे पास थर्मामीटर है। टेम्परेचर इससे लेंगे हम, और उसका ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए और पल्स रेट देखने के लिए हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है। इस तरह के निर्देश शासन स्तर पर जारी हुए थे कि आप जो अभिभावक हैं उनसे सहमति पत्र लेंगे। अब तक आप लोगों को कितने सहमति पत्र मिल चुके हैं? हमारे पास कक्षा 9 से लेकर 12 तक अब तक 1188 छात्र हैं। वैसे अभी एडमिशन की डेट बढ़ गई है। अभी तक हमारे पास 1188 छात्र हैं, जिनमें से 480 169 जो बच्चे हैं वो 9 और 10 के, और 320 के आसपास बच्चों ने 11 और 12 के, कुल मिलाकर के 480 हमारे पास सहमति पत्र हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब से तकरीबन 24 घंटे बाद जो स्कूल हैं वो खुल जाएंगे और स्कूल एक बार फिर जो है छात्रों से गुलजार होंगे। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, लखनऊ। साथ बात करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं मुकेश कुमार साहब वो हैं। सर, चूँकि आज छुट्टी का दिन है लेकिन आज भी आप लोग ऑफिस में जमे हुए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? 10 तारीख के शासनादेश के क्रम में हम लोग लगभग पूरी तैयारियां कर लिए हैं और सभी स्कूलों की जांच करा ली गई है। जैसा कि निर्देश था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तैयारी के साथ हैं और विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होगी और बच्चे अधिक से अधिक आएंगे। इसीलिए बच्चों की भीड़ ना लगे, 2 शिफ्ट में विद्यालय संचालित किया जा रहा है
और यदि ज़्यादा बच्चे विद्यालय में हैं तो अल्टरनेट डे पर बुलाने की व्यवस्था की एक जाएगी। आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल ये कि क्या जो आप लोगों के द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई थी पढ़ाई की, वो भी इस दौरान चलती रहेगी? जी, ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो प्रारंभ की गई थी, चाहे वो ई ज्ञान गंगा हो, चाहे वो हमारा जो वर्चुअल स्कूल हो, वो लगातार संचालित रहेगा। और जो बच्चे अभिभावक नहीं भेजना चाहते हैं और बच्चे घर में रहेंगे, वो ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकते हैं। यानी कल से जो पढ़ाई शुरू होने जा रही है प्रदेश के तमाम स्कूलों में, उसको लेके तैयारी पूरी कर ली गई है। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, लखनऊ। तो आगरा में क्या तैयारियां की गई हैं, जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। कोविड की गाइडलाइंस के साथ कल से खुल रहे हैं स्कूल, और कह सकते हैं कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्कूल खुलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हम रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज में खड़े हैं। ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा बंद किया गया अभी। इसके बाद शाम को ये खोला जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। और क्या प्रोसेस रहेगा, कर्मी हमारे साथ हैं। अगर बात की जाए, कल से स्कूल खुल रहे हैं, क्लासेस चलेंगी, क्या तैयारियाँ हैं? पूरी तैयारियां जो प्रशासन की गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक कल से स्कूल खुलेंगे। आज सैनिटाइज होगा सारी कक्षाओं का, पूरे कॉलेज को सैनिटाइज किया जाएगा और डेली सैनिटाइज किया जाएगा। और जो बच्चे आएंगे मास्क पहन के आएंगे, 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा और बच्चों के हाथ भी रोज़ सैनिटाइज किए जाएंगे। कौन कौन से क्लास लगेंगी और कौन सी परमिशन आप उसमें ले रहे हैं बच्चों से? क्लास अभी तो फिलहाल आदेश है कि 10th और इंटर की क्लासें लगेंगी। कोई आदेश भी आप दे रहे हैं जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों से, उनसे? हाँ, पेरेंट्स की अनुमति से, पेरेंट्स से जो है बच्चे अपने माता पिता से एप्लीकेशन लिखवा के लाएंगे। उन्हीं वो एप्लीकेशन या क्लास टीचर को जमा की जाएगी, उसी आधार पर यहाँ कार्य चलेगा। तो इसमें उन्होंने एक बात बताई कि जो गार्जियंस हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, वो एक अनुमति पत्र भी देंगे बच्चों को, वो भी चेक होगा और साथ ही जो नियम है वो भी पालन किए जाएंगे। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ चतुर्वेदी, जी मीडिया, आगरा। तो लखनऊ और आगरा की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्कूल किस तरीके से पूरी तरीके से तैयारी में है, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल पहुंचने वाले, इसलिए पहले से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं कोविड की गाइडलाइंस के तहत। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, तस्वीरें हमने देखी, कैसी तैयारियां लखनऊ और आगरा में की गई है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो ज्यादा सावधानी की जरूरत यहाँ पर रहेगी और जो सरकार ने गाइडलाइंस तय की है उसके मुताबिक ही स्कूल प्रशासन को चलना होगा। ऐसे में वाराणसी की तस्वीर क्या है, वाराणसी में किस तरीके की तैयारियां स्कूल प्रशासन की तरफ से की गई है जब बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे उसके लिए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाराणसी के संत अतुलाराम स्कूल में मौजूद हूं और आपको तैयारियां दिखाना चाहूंगा कि गेट पर ही सैनिटाइजर लगाया गया है, क्योंकि जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है उस गाइडलाइन का पालन स्कूल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सैनिटाइजर क्योंकि 9th से लेकर 12th तक के बच्चों का स्कूल खोलना है, 2 पालियों में स्कूल चलाने का निर्देश दिया गया है, लिहाजा गेट पर ही आप देख सकते हैं सैनिटाइजर लगाया हुआ है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूरी तरह से स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। इसके साथ ही क्लासरूम में खास तौर से व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि जो छात्र आ रहे हैं उनको एक बेंच छोड़ के बैठने की व्यवस्था की गई है। लिहाजा क्लासरूम में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्लासरूम में एक रो छोड़ के क्रॉस का निशान आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो छात्र अगर बैठेंगे, एक छात्र को एक रो में बैठना होगा एक बेंच पर, उसके बाद एक रो छोड़ के दूसरे बेंच पर छात्र को बैठना होगा। तो देख सकते हैं क्लासरूम में भी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। हमारे साथ संत अतुलाराम स्कूल के प्रबंधक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या इंतजाम है? सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका किस तरह से पालन किया जा रहा है? सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बच्चों की सुरक्षा को लेकर दी गई है उसके संबंध में स्कूल एसोसिएशन के साथ साथ प्रशासन के साथ हमारी कल बैठक हो चुकी है और हम हर एंट्री द्वार पर, इवन बसों में भी सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की और शील्ड की व्यवस्था रखे हुए हैं। हर एंट्री द्वार पर बच्चों के साथ बिना सैनिटाइज के अंदर नहीं घुसने देंगे और एक पाली के ख़त्म होने के बाद दूसरी पाली के आने के पहले फिर से क्लासों को और सारे वॉशरूम को, लैब्स को सैनिटाइज किया जाएगा, तभी बच्चे हमारी कक्षाओं में प्रवेश कर पाएंगे। क्लासरूम में क्या व्यवस्था की गई है? एक रो छोड़ के क्लासरूम को दिखाया गया है। एक रो छोड़कर बसों में व्यवस्था ऐसी है कि एक सीट पे एक ही बच्चा बैठेगा और क्लासरूम में एक रो छोड़कर, चूँकि ज़्यादा देर तक बच्चों को बैठना है, लगभग 3 घंटे उनको विद्यालय में रहना है, तो एक रो छोड़कर बैठाया जाएगा। कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी सुबह और दूसरी पाली में? कौन कौन से? अभी प्रथम दृष्टया हम केवल कक्षा 12 की क्लासों को बुला रहे हैं। इसके बाद दशहरे की छुट्टियां हो रही, छुट्टियों के बाद कैसा चलता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है 12वीं के बच्चों को देखने के बाद 9वीं और 10वीं 11वीं तीनों क्लास को बुलाएंगे। तो अभी केवल एक पाली में 2 पाली में चलेगा, लेकिन केवल 12वीं के बच्चों को बुला रहे हैं
उनके प्रैक्टिकल क्लासेस चलाए जाएंगे पहले, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके बाद 10वीं को बुलाएंगे, उनके प्रैक्टिकल क्लासेस, उनके प्रैक्टिकल्स कम हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस चलेंगी, जो कठिन विषय होगा, जो जिस बच्चों को जिस विषय में कठिनाई होगी वो चलेगी। साथ साथ हाइब्रिड क्लासरूम चलेगी। हमारे सभी रूम में स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं, उनके माध्यम से उनको हम ऑनलाइन भी शिक्षण रखेंगे। जो बच्चे नहीं आना चाहते विद्यालय, जिनके माता पिता सहमति नहीं देते हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है कि जो बच्चा आएगा मास्क लगा के आएगा, क्या किस तरह से? सभी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर स्पेयर में भी लेके आना है, साथ में उनकी छोटी बोतल सैनिटाइजर की लेके आना है। यदि किसी बच्चे को मास्क छूट जाता है तो उसको विद्यालय में भी मास्क की व्यवस्था रखी गई है। उनको मास्क, सैनिटाइजर सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में विद्यालय में व्यवस्था की गई है। मैं ही नहीं, सारे विद्यालयों ने व्यवस्था की है ताकि उनको ये उपलब्ध कराया जा सके। बच्चे हमारे लिए प्रथम हैं, उनकी सुरक्षा से कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो 2 पालियों में कक्षाएं चलेगी। अभी केवल 12-12 के बच्चों को ही स्कूल बुलाया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की गई है कि जो छात्र अगर ना आना चाहे या पेरेंट्स उन्हें ना आना बिल्कुल नवीन, तमाम तैयारियां हम देख रहे हैं आपके माध्यम से, और बेहतर है कि इस तरीके की तैयारियां जो है, इस तरीके की सतर्कता जो है वो यहाँ पर स्कूल प्रशासन की तरफ से बनाई रखी जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।